Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 4 in the Kingdom of Fools from your Moments book. What is in this chapter? आपको नाम से ही पता लग गया होगा, एक राज्य मूर्ख का, बेवकूफ़ का, इन द किंगडम ऑफ फूल्स. अब इस चैप्टर में क्या है कि एक राज्य है और उसमें सारे के सारे मूर्ख व्यक्ति हैं, फूल्स हैं. अब आप कहोगे कि इतना बड़ा राज्य है, फिर वो चलता कैसे होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे. पागलों से तो कभी कोई राज्य नहीं चलता ना, उसमें समझदार व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम देखते हैं ये जितने भी मूर्ख लोग हैं ये सारे एक किंगडम को कैसे रन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. अब वो क्या कह रहा है, यह माना जाता है या ये विश्वास किया जाता है कि जितने भी मूर्ख व्यक्ति हो उनको समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति ही संभाल सकते हैं. हु आर द फूल्स इन द स्टोरी. वो क्या कह रहे हैं, इस कहानी में मूर्ख या पागल कौन है, व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है. तो अब आपके ये लाइन पढ़ के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी, आ रही होंगी. अब आपको लगता होगा, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि किंगडम, फूल क्या है ये. अब राज्य की बात होती है तो आप लोगों को अरे बोरिंग चैप्टर है ये तो बहुत, बट नहीं, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हंसी आएगी आपको. अब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसा है यहाँ पे सब. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब वो कह रहा है, एक राज्य बेवकूफ़ों का, कहता है यहाँ पे राजा और जो उसके मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सब पागल हैं, मूर्ख हैं, स्टूपिड हैं. इडियट इज इक्वल्स टू स्टूपिड. इडियट को क्या बोलेंगे, स्टूपिड. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग. उनको बाकी राजाओं की तरह अपना राज्य नहीं चलाना था. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट. अब फिर उन्होंने ये डिसाइड करा कि जैसे सब चलाते हैं हमें वैसे नहीं काम करना, हमें वैसे नहीं अपना किंगडम को रन करना. तो उन्होंने क्या, उन सब ने फिर सोचा, देखो उन्होंने क्या सोचा कि रात को दिन बना देंगे और दिन को रात बना देंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क and go to bed as soon as the sun came up. अब उन्होंने रात को दिन और दिन को रात बना दिया है, तो अब फिर वही वैसे उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए. क्या ऑर्डर दिया सबको कि तुम सबको रात को जागे रहना है, अपने जो खेती बाड़ी करते हो वो रात को करो, जो अपना बिजनेस चलाते हैं वो भी रात को करो, सिर्फ और सिर्फ रात में. और जैसे ही सन आ जाएगा, सनराइज हो जाएगा, अब तभी सब सोने चले जाना. Anyone who disobeyed would be punished with death. What is disobeyed? उल्लंघन किया, जिसने भी फॉलो नहीं करा. अब वो क्या कह रहे हैं, जिसने भी उनका रूल को फॉलो नहीं करा उसको जान से मार दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी, डेथ की. द पीपल डेड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. फिर लोगों ने वैसे ही करा क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था, जैसा उन्होंने बताया लोग करने लग गए. द King and the minister were delighted at the success of their project. अब वो क्या कह रहे हैं, जो राजा और उसके मंत्री थे वो सब खुश हो गए. What is delighted? खुश, हैप्पी हो गए कि उनका ये जो उन्होंने जो भी सबको ऑर्डर दिए हैं, जो भी उनका प्रोजेक्ट था, उनको सक्सेस मिलने लग गई, वो कामयाब होने लग गया. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन एक गुरुजी आए और उनका एक शिष्य आया. व्हाट इज डिसिपल, शिष्य. सिटी में आए, जो सिटी थी वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बट उन्होंने क्या देखा, इतनी सुंदर डे लाइट में, दिन के टाइम पे कोई है ही नहीं. पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में कोई नहीं है, सब तो सोए. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. अब वो कह रहे, everyone was sleeping, सब सोए हुए थे. What is stirring?
एनिमेटिंग मतलब उत्साहित। कहते हैं एक चूहा तक खुश नहीं था, चूहा तक नहीं था। जो कैटल थे, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। जो भी एनिमल्स थे उन सबको भी सिखा दिया था कि आपको दिन में ही सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. उन्होंने क्या कहा? Amazed. What is amazed? Surprised. आश्चर्यचकित। अब वो कह रहे हैं वो जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, वो जो गुरुजी थे और उसका शिष्य था, वो जब वो घूम रहे थे दिन के टाइम, वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि उनको कुछ दिखा ही नहीं। वो पूरी शाम तक घूमते रहे इधर उधर पूरे किंगडम में, पूरे जो भी विलेज था वो उसमें, पर उनको कुछ भी नहीं दिखा। और सडनली जैसे ही रात होने लगी, सब उठने लगे और अपने अपने काम पे जाने लगे। The two men were hungry now that the shops were open. They went to buy some groceries. What is groceries? Vegetable. अब वो क्या कह रहे हैं, सुबह से वो इधर उधर घूम रहे थे, उनको कोई दिखा नहीं, तो वो तो ऑब्वियस वाली बात है कि आपको सुबह से कुछ शॉप नहीं दिखी, कोई इंसान नहीं दिखा जिससे आप खाना ले लो, कोई सामान ले लो, कोई था ही नहीं, तो उनको ऑब्वियसली भूख लगेगी। तो द टू मैन वर हंग्री। अब वो क्या कह रहे, रात हो गई, शॉप्स खुलने लग गई, तभी वो गए कुछ सब्जियां लेने। To their astonishment, they found that everything cost the same. What is astonishment? Amazement. Astonishment means amazement, विस्मय। वो एकदम अमेज हो गए कि they found that everything cost the same, a single doo-doo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doo-doo. अब वो क्या कह रहे हैं, वो अमेज रह गए कि वो जो भी खरीदना चाहते थे उन सब का एक ही प्राइस था, हर एक चीज़ का प्राइस था, अ सिंगल डूडू। अब आप पूछोगे व्हाट इज़ डूडू? इट इज़ अ नेम ऑफ अ करेंसी फॉर 1 रुपीज़। जैसे हमारे यहाँ 1 रुपया होता है, वहाँ पे डूडू। तो वो कह रहे हैं चाहे वो चावल ले लें या बंच ऑफ बनानास मतलब 12 केले ले लें, कुछ भी ले लें, उन सब का प्राइस एक है। इट कॉस्ट अ डूडू मतलब 1 रुपया। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब आनंदित, ग्लैड। जो गुरु जी थे और उनका शिष्य था वो इतना ज़्यादा खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। अब आप खुद बताओ, हर चीज़ का प्राइस 1 रुपये मतलब इतना सस्ते में क्या ही मिलता है। उस टाइम की भी बात है, चाहे पुराना टाइम भी देख लो, हर चीज़ उनके हिसाब से तब महंगी। सबका अपना होता है कि उस टाइम वो चीज़ उनको महंगी लगती थी जो आज हमें सस्ती लगती है, बट हर चीज़ का एक अलग प्राइस होता है। चाहे वो फिर दाल में और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, आप बताओ। दे कुड बाय ओनली द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितने जो भी उनको चाहिए, जो भी वो ख़रीदना चाहते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो सब उनको 1 रुपये में मिल सकता था, खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. जैसे ही उन्होंने खाना बनाया, फिर खाना खाया, जो वो गुरुजी थे उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि ये जो राज्य है ये तो एक मूर्खों का राज्य है और ये अच्छा आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पे रुके इस राज्य में। सो फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। बट जो वो शिष्य था वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। वो कह रहे हैं यहाँ पे सब कितना सस्ता तो है, जो भी हमें चाहिए वो सब कितना सस्ता है और अच्छा है, और खाना भी इतना सस्ता है। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट they'll do to you next. अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सारे मूर्ख हैं।
और जो भी ये चल रहा है वो सब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और कोई नहीं बता सकता कि फिर तुम्हारे साथ वो सब क्या करें. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want, I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब गुरुजी ने उसको कहा कि ये तुम्हारे साथ भी क्या करेंगे पता नहीं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो उनकी वो बात जो उनकी वो बात है गुरुज विजडम, मतलब उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को भी उसने नहीं सुना और बस वो कह रहा था नहीं मुझे तो यहाँ रहना ही है. फिर गुरुजी ने उसको फाइनली कह दिया, कहता अब मैं हार मान लिया तुझसे, और उन्होंने सीधा यही बात बोला, तुझे जो करना है तू कर, मैं जा रहा हूँ. और वो चले गए यहाँ से. बट जो शिष्य था वो वहीं रहा. उसने पूरा दिन खाता रहता था, कभी घी, कभी बनाना, कभी चावल, कभी गेहूँ, और फिर वो खा खा के इतना मोटा हो गया था. इसमें लिखा स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बुल, जो सड़कों पे ऐसे सांड नहीं घूमते वैसा इतना मोटा हो चुका था. नेक्स्ट, ऑन ब्राइट डे अ थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice." अब क्या कह रहे हैं कि एक दिन, अब ऑन वन ब्राइट डे, एक जो चोर था उसने रिच मर्चेंट हाउस को ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया. एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन मर्चेंट, मतलब उसका घर तोड़ दिया. कैसे तोड़ा? उसने दीवार में छेद कर दिया और छुपके से उसके घर में घुस गया. तभी क्या हुआ, जब वो अपना लूट, जितना भी उसने सामान वहाँ से लूटा था, चोरी किया था, उसको निकाल रहा था, तो तभी ये जो वो ओल्ड हाउस, जो उसका पुराना घर की जो दीवार थी उसके सर पर गिर गई और उसी समय उसकी एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. फिर जो चोर था उसका भाई भागा भागा राजा जी के पास गया और उसने उनसे कंप्लेंट करी कि योर हाइनेस, मतलब सरकार, मेरा भाई पुराना धंधा कर रहा था. उसने ये नहीं बोला चोरी कर रहा था, उसने ये बोला मेरा भाई पुराना धंधा कर रहा था और उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया. इसके लिए जो कल्प्रेट है, जो दोषी है, वो ये अमीर व्यक्ति है. उसे एक अच्छी तथा जो स्ट्रॉन्ग दीवार है वो बनवानी चाहिए थी. अब जो भी इसने गलत काम करा है, इस गलत काम करने वाले जो व्यक्ति हो उसको आप एक कड़े से कड़ा दंड दो और मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए जितना भी जो बोलते जस्टिस दिलवाओ, कुछ भरपाई करो. द किंग सेड, "Justice will be done, don't worry," and at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." The accused pleads guilty. "Your wall killed the man's brother. You have murdered a man. We have to punish you." अभी इतना ही बताती हूँ. फिर जब उसका जिसकी डेथ हुई है, जिस स्टोर की डेथ हुई है, उसके भाई का जब पूरी बात सुनी किंग ने, तो किंग ने उसको कहा, "डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, न्याय तो होगा." और
और तभी उसने ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से उस रिच मर्चेंट को बुला के लाओ। वो जितना भी जो भी किंग्स होते हैं वो सब एक ऑर्डर देते हैं ना, समन कहते हैं उसको, समन दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। तभी जो रिच मर्चेंट था वो आया और किंग ने उससे पूछा आपका नाम क्या है। उसने बता दिया, मतलब कुछ भी अपना नाम बता दिया, बोला योर हाइनेस। जो भी किंग थे ना उसको हम योर हाइनेस, अलमाइटी ये सब कह के बुलाते थे पुराने ज़माने में। फिर वो क्या कह रहे, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। व्हाट इज बर्गल्ड? एंटर द हाउस टू रॉब, मतलब वो घुसा ही चोरी करने के लिए था। तो उसने कहा कि जब ये आदमी तुम्हारे घर चोरी करने आया था, मरा हुआ आदमी, तब तुम घर में थे? तो उसने कहा येस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। उसने कहा हाँ मैं घर पे ही था, और जब उसने उस दीवार को तोड़ा तो वो दीवार तो बहुत कमज़ोर थी, वीक थी, तभी वो उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। व्हाट इज एक्यूज्ड? क्रिमिनल। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अपराधी है वो अपना अपराध स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। अब उसने क्या कहा कि देखो सब लोग, ये जो अपराधी है इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसने ही मारा है इसके भाई, मतलब जो वो मैन खड़ा हुआ था उसके भाई को, चोर के भाई को, मतलब चोर का भाई वहाँ खड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि इसने ही मारा है उसको। तो उसने कहा अब तुमने एक आदमी को मारा है, हमें तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब वो क्या कह रहा है, महाराज सरकार सुनो, हेल्पलेसली, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने क्या कहा, मैंने थोड़ी ये दीवार बनाई है, ये दीवार जिसने बनाई है अब उसको पनिश करो ना, कि उसने दीवार गलत बनाई है, मुझे क्यों कुछ कह रहे हो आप। अब फिर किंग कहता है हु इज़ दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। अब वो क्या कह रहा है कि महाराज ये जो दीवार है ना ये मेरे पापा के टाइम की बनी हुई है, और मुझे वो पता है इंसान जिसने बनाई है, अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो यहीं पास में रहते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब फिर किंग ने उसको भेजा। व्हाट इज़ ब्रिकलेयर? राजमिस्त्री जिसे कहते हैं। फिर किंग ने मैसेजेस भेजे, लोगों को भेजा कि जाओ उस राजमिस्त्री को बुला के लाओ जिसने ये दीवार बनाई थी। फिर वो सब गए और उसके हाथ पैर बांध के ले आए उसको किंग के सामने। यू देयर, डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। फिर वो कह रहे हाँ जी, तुम सुन रहे हो, क्या तुम थे, तुमने ये दीवार बनाई थी इसके पापा के टाइम पे। येस माई लॉर्ड आई डिड। वो कह रहे हाँ जी हजूर, मैंने ही बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. वो क्या कह रहा है, ये तुमने किस टाइप की दीवार बनाई थी, वो एक गरीब व्यक्ति पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हो गया। अब हमें अब तुमने उसका मर्डर करा है तो अब हमें तुमको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, अब हमें तुमको दंड देना पड़ेगा मौत का, टिल डेथ, बाय डेथ, मतलब मौत, तुम्हें मारना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets dangling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know her where she lives. अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही किंग अपने ऑर्डर को आगे बढ़ाते, जो भी उन्होंने बोला है कि अब ओल्ड मैन की डेथ होगी
उससे पहले ओल्ड मैन बोल पड़ा कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। कह रहे प्लीज़ लिसन टू मी, एक बार मेरे को तो सुनो। कहता किंग को कि जब तक आप अपने ऑर्डर्स दो उससे पहले मुझे कुछ कहना है। कहता हाँ आप सही तो कह रहे हो, मैंने ये वॉल तो बनाई थी और ये अच्छी भी नहीं बनी, बट जब मैं ये वॉल बना रहा था तब मेरा दिमाग वॉल बनाने में नहीं था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तब एक लड़की थी, वो डांस कर रही थी ऊपर नीचे इधर उधर पूरी स्ट्रीट पे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। उसकी जो एंकलेट्स थी, एंकलेट्स इज़ अ काइंड ऑफ अ ऑर्नामेंट, पायल जिसे कहते हैं, जिंगलिंग मतलब उनकी आवाज़ जो होती नहीं है झनझनाते हुए। और वो कहता वो इधर उधर घूम रही थी, मेरी जो आंखें थी उससे हट ही नहीं रही थी, मेरा माइंड उससे हट ही नहीं रहा था तभी। और जब मैं ये वॉल बना रहा था तो आपको ना उस लड़की को बुलाना चाहिए और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। फिर किंग कहता है यू आर राइट, द केस डीपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़। और वो कह रहे हाँ तुम सही कह रहे हो, ये केस ना कुछ ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और इसको हमें अच्छे से देखना चाहिए। वो कह रहे इतने गंभीर केस को ना मेरे को आराम से जज करना पड़ेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है। कह रहे चलो अब जाओ उस डांसर को लाओ, वो जहाँ पे भी है वहाँ से उसको लाओ। द डांसिंग गर्ल नो नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो कह रहे वो जो डांसिंग गर्ल थी वो एक ओल्ड वुमेन बन चुकी है। ऑब्वियसली कितने पुराने टाइम की बात है, वो बूढ़ी तो होंगी, तो वो बूढ़ी हो चुकी है और फिर वो कपकपाते हुए काँपते हुए, आपको पता है ये ओल्ड लोग कैसे चलते हैं, वो काँपते हुए कोर्ट तक आई। कोर्ट, अब आप इसको कोर्ट वो मत समझ लेना जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो किंगडम होता है जहाँ पे ये सब मीटिंग्स होते हैं उसको भी हम कोर्ट कहते हैं। फिर डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। वो क्या कह रहा है तुम आगे पीछे इधर उधर भाग रही थी स्ट्रीट पे बहुत साल पहले जब ये गरीब आदमी एक वॉल बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। फिर वो ओल्ड वुमेन कहती है कि हाँ महाराज मुझे अच्छी तरह याद है ये तो। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। अब वो कह रहा है अच्छा तो तुम ही थी जो ऊपर नीचे इधर उधर भाग रही थी अपनी एंकलेट्स पायल पहन के, तब तो तुम बहुत यंग थी, तब तो तुम बहुत यंग इन द सेंस तब तो तुम लोग जवान, तब तो तुम बहुत जवान थी और तुमने इस ओल्ड मैन को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तभी इसने ना सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तभी इसने ना बहुत बुरी दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गर एंड किल्ड हिम। कहता फिर इसने ये बैड वॉल बना तो दी और ये बैड वॉल जो थी वो एक पुअर व्हाट इज़ बर्गलर, चोर, तभी ये गरीब चोर पर गिर गई और वो मर गया। वो क्या कह रही है फिर यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। कहता तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करी है, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, अब तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, आई नो now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses that he would give it now, and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. फिर जो वो ओल्ड वुमन थी फिर उसने 1 मिनट सोचा और फिर बोला महाराज मेरी बात सुनो, मुझे अब याद आ गया कि मैं ऊपर नीचे क्यों इधर उधर वॉक कर रही थी। मैंने ना कुछ जो अपना गोल्ड था ना वो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनहार को दे दिया था कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना ले। व्हाट इज़ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण मेरे लिए कुछ बना दे, बट वो ना बहुत लेज़ी था। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंडलर। व्हाट इज़ स्काउंडलर, दुष्ट, रास्कल।
ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज दैट ही वुड गिव इट नाउ। कहता उसने बहुत ज़्यादा ही एक्सक्यूजेज मतलब उसने बहुत ज़्यादा ही बहाने बना दिए कि वो मुझे बस अभी देगा, फिर वो मुझे तब देगा, फिर वो मुझे तब देगा, और ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। कहता कि उसने मुझे अपने घर में बहुत बार बुलाया, मतलब बहुत चक्कर कटवाए, ऊपर नीचे। उसका वहीं घर था। तभी मैंने 12 मतलब डज़न टाइम्स मतलब बहुत बार उसके घर के चक्कर लगा लिए। और तभी इस जो मिस्त्री ने मुझे देख लिया। तो कहता वो इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है, इसमें तो माय लॉर्ड इट्स द डैम एंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। वो कह रहा मेरा क्या फ़ॉल्ट है, इसमें तो वो दुष्ट डैम एंड मतलब दुष्ट बदमाश सुनहरे का काम है, मेरा थोड़ी है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. और वो कह रहा है बुरी बात है, तुम तो बेचारी हो, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा राजा ने कहा। तब जो जितने भी वहाँ पे गवाह हैं उन सबको देखा, समझा और सोचा, और यही बोला कि अब हमें एट लास्ट हमें असली जो कल्प्रिट है, जो असली दोषी है, अपराधी है, वो हमें मिल गया है। जल्दी से उस सुनहरे को पकड़ के लाओ, वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है एट वंस, मतलब फ़ौरन ले आओ बस उसको। द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry. Before I finished the rich merchant's order, they had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो क्या कह रहा है, what is bailiffs? Law officer. इट्स लॉ ऑफिसर। व्हाट इज़ लॉ ऑफिसर? कानून अधिकारी, मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब लाइक पुलिस। फिर किंग ने पुलिस को भेज दिया कि जाओ सुनहरे को ढूंढ के लाओ, वो जहाँ पे भी छुपा हुआ है। वो कहाँ छुपा हुआ था? वो अपनी कॉर्नर में अपनी शॉप के छुपा हुआ था। जब उसने वो पूरी एक्यूजेशन, व्हाट इज़ एक्यूजेशन, कि जितना भी आरोप था उसके ऊपर लगा हुआ था, उसने सुना, तो उसके पास अपनी एक स्टोरी थी बताने के लिए। अब वो क्या थी? फिर वो क्या कहता है, हुजूर सुनो, मैं एक गरीब सुनार हूँ, मैं मानता हूँ, इट्स ट्रू, कि मैं मानता हूँ, ये सच है कि ये जो डांसर थी ये मेरे घर में बहुत बार आई थी, मैंने इससे बहुत चक्कर कटवाए थे, इसको बहुत बहाने दिए थे, क्योंकि मैं इसका ना टाइम पे काम इसका ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो क्यों नहीं कर पा रहा था? बिकॉज जितने भी जो रिच मर्चेंट्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, अमीर लोग हैं, मुझे उनके ऑर्डर्स फिनिश करने थे। वो क्यों करने थे? क्योंकि उनके वहाँ शादी थी, और आपको पता है कि शादी, और वो वेट नहीं कर पा रहा था। वो कहता अब आपको पता तो है व्हाट इज़ इम्पेशेंट, कितने जल्दबाजी में होते हैं वो अमीर लोग। अब फिर राजा क्या कहता है, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब वो कह रहा है वो कौन सा ऐसा अमीर बिजनेसमैन है जो तुम्हें रोक रहा था इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने से, और तुमने इसको उसी चक्कर में इतने चक्कर कटवाए जिससे ये ब्रिकलेयर, ये जो मिस्त्री था, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसने गलत दीवार बना दी, और वो जो गलत दीवार थी वो एक गरीब इनोसेंट मैन पे गिर गई और उसको मार दिया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? अब आप ये देखो कितना घुमाया जा रहा है। अब आपको इस स्टोरी से ही पता लग गया होगा, आधी स्टोरी ये हो गई है, अब आपको पता लगा कितने पागल लोग हैं। मतलब चोर, एक तो उसने चोरी करी और उसको इनोसेंट बता रहे हैं, फिर जिनकी गलतियां थी वो आगे गलतियां बता रहे हैं, और किंग भी वैसा वैसा कर रहा है। मतलब इसमें सारे ही लोग कितने बेवकूफ़ हैं, खुद की समझ ही नहीं है उनको। और हंसी भी कितनी आ रही है कि कैसे लोग हैं, अगर ऐसा किंगडम हो तो फिर क्या ही होगा। तभी तो वही गुरुजी ने ये बात कही थी
कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब उनको सब समझ आ गया था भाई कितने पागल लोग हैं। मतलब किंग भी ऐसा ही है, देखो सबकी बातों में आ रहा है। नेक्स्ट, द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब वो जो सुनहारे ने जिस मर्चेंट का नाम लिया था वो और कोई नहीं बल्कि जो वो ओरिजिनल ओनर था, जिसके घर की दीवार उस स्टोर पे गिरी थी और उसकी मर्डर हुआ था, उसी का नाम उसने ले लिया कि हाँ इसके घर में शादी थी, इसने ज्वेलरी बनाई थी। फिर अब किंग को क्या लगा कि चलो अब जस्टिस तो मिल गया, अब इस सब स्टोरी में फुल सर्कल आ गया, अब ये जस्टिस ख़त्म हो गया, अब चलो वापस उस मर्चेंट के पास जाते हैं। फिर उसने ही रूडली समन्ड, व्हाट इज़ रूडली, रफली, मतलब बहुत रूड वे में बुलाया कि जाओ उसी मर्चेंट को लेके आओ वापस कोर्ट में। वो आया, रोते रोते आया, वो कहता है मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं बनवाया ज्वेलरी, मेरे फादर ने बनवाई थी, उन्होंने ऑर्डर दिया था इस ज्वेलरी का, एंड नाउ ही इज़ डेड। अब तो वो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरी ज्वेलरी तो मेरे फादर ने बनवाई थी। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब वो क्या कह रहे हैं, वॉट इज कंसल्टेड, टुक एडवाइस, मतलब सलाह ली, डिसाइसिवली मतलब डिसाइडिंगली, मतलब निश्चय रूप से, इनहेरिटेड पेरेंटल, मतलब जो चलता ही आ रहा है, जो अपने फादर से हम मदर से लेते नहीं हैं, पैतृक जिसे कहते हैं, हॉरिबल, भयानक। These are the word meanings. Now I'll explain you this paragraph. फिर क्या करा उस किंग ने, जब उसने बोला कि वो मेरे फादर तो मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ, तब उसने ये बात, जो राजा था उसने अपने मंत्रीज मिनिस्टर से ना ये एडवाइस ली कि बताओ अब हमें निश्चय रूप से क्या करना चाहिए। फिर राजा ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ अब हमें पता है कि तुम्हारे जो फादर थे वो तो असली में मर्डरर है, बट अब तो वो मर चुके हैं, तो अब तो हमें किसी ना किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी उनकी जगह पे, और तुमने तो उनसे हर चीज़ ली है, इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। फिर वो कह रहा है तुमने हर चीज़ अपने खूनी बाप से ली है, उनका पैसा तो उनके इट्स इनहेरिटेड इज विरासत। अब वो क्या कह रहा है, तुमने अपने जो अपराधी पापा हैं उनसे विरासत में तो ली है, उनके पैसा भी लिया है, तो अब उनके पाप भी लोगे। वो कहता मुझे तो पहले ही पता लग गया था, एक नज़र में ही, मेरी तो एक नज़र में, आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैंने तो तुम्हारे पे ही आंखें करी हुई थी, कि मुझे पता था कि ये जो भी घिनौना अपराध हुए, भयानक अपराध हुए ना, इसका असली कारण तो तुम ही हो, रूट तो तुम ही हो, अब तुम्हें तो मरना पड़ेगा, यू मस्ट डाई, अब तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब क्या हुआ? What is stake? Stake is खूंटी। फिर किंग जो था उसने फाइनली फांसी देने के लिए
खूंटी तैयार करवाने का ऑर्डर दे दिया। और जो उसके जितने भी सर्वेंट्स थे वो शार्पन कर रहे थे, मतलब नुकीली कर रहे थे वो खूंटी को, मतलब अच्छे से रेडी कर रहे थे। वो शार्पन कर रहे थे, मतलब तीखा कर रहे थे, नुकीला कर रहे थे उस खूंटी को, ताकि वो अच्छे से सूली पर चढ़ जाए वो क्रिमिनल। फिर क्या होता है, उसके जो मिनिस्टर है उसको वो जो रिच मर्चेंट था वो बहुत दुबला पतला लगता है और उसको लगता है कि ये तो फिट ही नहीं हो पाएगा स्टेक पे। फिर वो राजा की जो कॉमन सेंस थी, जो उसने कॉमन सेंस लगाई थी, उसका विरोध करते और फिर राजा खुद ही चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा, अब तो ये फिट ही नहीं होगा, फिर अब क्या करें हम। फिर वो कहता है व्हाट शैल वी डू, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब वो कह रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। राजा कहता है व्हाट इज स्ट्रक, जब उनको सडनली लगा कि अब उनको बस इतना करना है कि अब उनको एक मोटा ताज़ा व्यक्ति ढूंढना है, एक पर्सन ढूंढना है कि वो जो इस पे वो फिट हो जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice and wheat and ghee. फिर अब वो जो किंग है वो सबको ऑर्डर दे देता है अपने सारे सर्वेंट्स को कि जाओ जाके कोई मोटा आदमी ढूंढ के लाओ। तो वो चले जाते हैं सारे सर्वेंट्स और उनकी नज़र जाती है उस डिसिपल पे, वो जो गुरुजी का शिष्य था उस पे, जो जिसने क्या करा था, 1 रुपए के चक्कर में खुद को इतना मोटा कर लिया था इतने महीने से खा खा कर। क्या खा रहा था वो, बनानाज, राइस, व्हीट, घी। फिर उसको जाते हैं और वो उसको ढूंढ लेते हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। वो कहता है अरे मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक साधु हूँ। वो रोने लग गया। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. अब वो जो उसको लेने आते हैं, जो उसके सर्वेंट्स उसको लेने आते हैं, वो क्या कहते हैं, जब वो उसने कहा मैं तो साधु हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, कहता हाँ तुम होगे, बट ये जो हमारा व्हाट इज डिक्री ऑर्डर, वो क्या कहते हैं, बट हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है कि अब हमें एक मोटे व्यक्ति को ढूंढ के आना है जो ये स्टेक पे फिट हो जाए। और वो उसको ले गए प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ वो स्टेक था उसके पास, उस जगह पे उसको ले गए। तभी वो जो डिसिपल था, वो जो शिष्य था, उसको याद आया जो उसके गुरुजी ने उससे कहा था कि ये जो सिटी है ये मूर्खों की है और तुम्हें भी नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. वो क्या कहते हैं, वो मौत का इंतज़ार कर ही रहा था कि उसने अपने गुरु को अपने दिल में याद किया, उनसे प्रे करा, asking him to hear his cry wherever he was, और दिल से उनको रिक्वेस्ट करी कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरा रोना सुनो, आप जहाँ कहीं भी हो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। व्हाट इज़ विजन? दृश्य। जो गुरुजी थे उन्होंने सब देख लिया था अपने दिमाग में। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। फिर वो क्या कह रहे हैं, गुरुजी ने अपने दिमाग में कैसे सब सोच लिया था, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर्स थी। उनके पास, आपको पता होगा जितने भी गुरुजी हैं, गुरुज़ हैं, वो हमारा हाथ देख के हमारा पास्ट भी बता देते हैं, हमारा फ्यूचर भी बता देते हैं, हमें प्रेजेंट भी बता देते हैं। तो ऐसे ही उसके वो गुरुजी थे, वो बहुत दूर का भी देख सकते थे, वो बहुत पास का भी देख सकते थे, वो हमारा प्रेजेंट भी देख सकते थे, हमारा आज भी देख सकते थे, हमारा कल भी देख सकते थे, और जो हमारा कल रहा वो भी देख सकते थे। He arrived at once
टू सेव हिज डिसिपल, वो एक झटके में आ गए अपने शिष्य को बचाने। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। व्हाट इज स्क्रैप? ट्रबल। जिसने खुद को सिर्फ महज खाने के प्यार में खुद को इतनी बड़ी ट्रबल में पहुंचाया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो आए उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। Then he went to the king and answered him, O wisest of kings, who is greater, the king or the guru or the disciple? उसने जैसे उसको डांटा तभी फिर वो किंग के पास चला गया, एड्रेस्ड और उससे कहा कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, मतलब सारे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, आप बताओ कौन ज़्यादा बड़ा होता है, एक गुरु बड़ा होता है उसका शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क? वो कहता है अरे ये तो बहुत आसान है, सबको पता है, गुरु, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, और आपने ऐसा क्यों पूछा? फिर वो कहते हैं देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी। वो क्या कह रहे हैं, फिर मुझे तुम सूली पे चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ फिर मेरे शिष्य को चढ़ाना मेरे बाद। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जैसे ही ये बात शिष्य ने सुनी वो समझ गया कि हाँ, बिगेन टू क्लेमर मतलब स्टार्टेड टू क्राई, वो चिल्लाना रोना शुरू हो गया जैसे उसने बात सुनी, और कहता नहीं पहले मुझे डालो, तुम मुझे पहले लाए थे ना, तो मरूंगा भी पहले मैं, गुरुजी नहीं मरेंगे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? We choose him because we needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब जैसे वो रो रहे कि मुझे डालो मुझे, तो यही चीज़ की लड़ाई हो गई, जो गुरुजी और उसके शिष्य में यही लड़ाई हो गई कि कौन पहले जाएगा। वो कहता गुरुजी को कि गुरुजी मैं पहले जाऊंगा, गुरुजी कहते नहीं मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। जैसे हम नहीं करते बचपन में लड़ाई कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, तो ऐसे इन दोनों में लड़ाई हो गई। और जो वो किंग था वो बहुत ज़्यादा पजल हो गया, मतलब परेशान हो गया, ये क्या कर रहे हैं ये दोनों। और उसने फिर गुरुजी से पूछा आप मरना क्यों चाहते हो? हमने तो इसको चूज़ करा है ना, क्योंकि हमें एक फैट मैन चाहिए था फॉर द स्टेक, एक मोटा व्यक्ति चाहिए था। फिर गुरुजी उसका रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें ये सब क्वेश्चंस मुझे से नहीं पूछने चाहिए, तुम मुझे सीधा बस मार दो, फांसी पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। फिर वो कहते हैं वाई? देयर इज़ सम मिस्ट्री है। वो कहते क्यों, यहाँ पे कोई रहस्य है? एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। वो कहते हैं एज अ समझदार व्यक्ति, अगर तुम मुझे समझदार व्यक्ति बनाते हो तो मुझे समझाओ ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या रहस्य है। देन will you promise to put me to death if I tell you? asked the Guru. The king gave him his solemn words. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first, it will be reborn as the king of this country. And whoever goes next will be the future minister of this country. अब वो क्या कहता है, गुरुजी उसको कहते हैं चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, चलो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे पहले मारना। ये गुरुजी ने उसको कह दिया। व्हाट इज सोलमन? पवित्र, मतलब कहते हैं ना अपने
एक बार जो मैंने बोल दिया मैं मुकरूंगा नहीं, वैसे वाला उसने अपने पवित्र वर्ड्स दे दिए। फिर जो गुरुजी हैं वो उसको साइड में लेके गए जहाँ कोई सर्वेंट नहीं था, किसी के कानों में वो बात नहीं आनी चाहिए थी, तो उसने उनके कानों में फुसफुसाया कि क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों अभी क्यों मरना के लिए एक मरना चाहते हैं यहाँ पे हम दोनों। वो क्या कहते हैं वी हैव, फिर वो कहते हैं हमने पूरा वर्ल्ड घूमा है, पर जो यहाँ की बात है ना और जो तुम्हारी बात है हमें कहीं नहीं मिली। हमने कभी ऐसी किंग, कभी ऐसी सिटी पूरी दुनिया में नहीं देखी। और जो तुम्हें पता है दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ द जस्टिस। और वो क्या कह रहे हैं, ये जो तुमने सूली बनाई है ना, ये ईश्वर की सूली है, सूली ऑफ जस्टिस है ये। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है और इसमें तो आज तक कोई क्रिमिनल भी नहीं सूली पे चढ़ाया गया। और वो क्या कहते हैं जो पहले मरेगा ना फिर उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। और पुनर्जन्म कैसे होगा, वो पूरी जो कंट्री है ना उसका राजा बन जाएगा। और जो उसके बाद जाएगा वो फ्यूचर मिनिस्टर बन जाएगा इस कंट्री का। मतलब फ्यूचर मिनिस्टर बन जाएगा इस पूरी कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आर ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember? What is ascetic? मतलब सन्यासी। कहता हम बहुत परेशान हो गए अपने सन्यासी जीवन से। कहता कितना अच्छा होगा ना जब हम किंग और मिनिस्टर की लाइफ जिएंगे। अब वो कह रहा है ना, अब अपना वर्ड रखना, अब अपनी बात पे रहना और मुझे पहले डालना। तुम्हें याद है ना, मुझे पहले डालना डेथ पे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। ही डिडंट वॉन्ट टू lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked the secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we'll reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. कितनी हंसी की बात है। हम देखो अब जैसे ही किंग को ये सब बात पता लगी वो बहुत गहरी सोच में चला गया। और फिर वो क्या कह रहा है कि वो अपना ना जो ये राज्य था, ये जो उसका राजपाट था, वो ये सब खोना नहीं चाहता था और ये किसी को देना नहीं चाहता था दूसरी लाइफ में, दूसरे जन्म में। तो उसने क्या कहा मुझे अभी टाइम चाहिए और जो भी मैंने ऑर्डर देना है उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। व्हाट इज़ पोस्टपोन, अभी थोड़ा स्थगित कर रहा हूँ और मैं अपना ऑर्डर अगले दिन दूंगा ये वाला। और फिर वो चला गया अपने मिनिस्टर से बात करने, मतलब अपने मंत्री से बात करने। और उसको कहता है इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अब वो कह रहा है कि सही तो नहीं होगा ना हम अपना राज्य किसी और को दे दें अगले जन्म में। वो फिर क्या कहते हैं चलो अब हम दोनों ही ना स्टेक पे, सूली पे चढ़ जाते हैं और दोबारा तो हम दोबारा पैदा हो जाएंगे एज अ किंग और मिनिस्टर अगेन। और वो कहता है होली मैन कभी झूठ नहीं बोलते। व्हाट इज़ होली मैन, पवित्र आत्मा। कहते पवित्र आत्मा ना कभी झूठ नहीं बोलती। और उसका मिनिस्टर भी था वो भी एग्री हो गया। मतलब कैसे गुरुजी और उसके शिष्य ने उनको बेवकूफ़ बनाया। ये देखो ना मूर्ख लोग कितने थे वो, मतलब खुद मरने के लिए किसी की बातों में आके, सुपरस्टिशियस बातों में आके खुद मरने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. फिर व्हाट इज़ एग्जीक्यूशनर्स, जिन्होंने ये काम एग्जीक्यूट करना था, मतलब एम्प्लॉयर्स, तो उसने उसको कह दिया कि आज की रात मैं क्रिमिनल्स को भेज दूँगा, आरोपी को भेज दूँगा, और जो पहले आएगा तुम उसको पहले मारना और जो दूसरा आएगा फिर उसको वैसे मारना, मतलब उसी के बाद मारना। और ये ना मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन,
released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. What is released? गॉड फ्री मतलब आज़ाद कर दिया. वॉट इज़ डिस्गाइज्ड? भेष बदल दिया. एंड वॉट इज़ एग्जीक्यूटेड? फांसी दे दी. अब वो क्या कह रहा है कि उस रात मिनिस्टर और उसके किंग ने जो प्रिजन था, जेल था, उससे जो गुरु हैं और उसके डिसिपल हैं उसको रिलीज़ कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया और ख़ुद उनके भेष बदल कर चले गए. और जैसे उनके सर्वेंट्स को समझाया था कि जिस हिसाब से कैसे पहले इसको मारना है फिर उसको मारना है, वैसे ही उसके साथ चले गए और तभी उनको फांसी दे दी गई. जैसे उनको समझाया था उन सर्वेंट्स ने उनके साथ वैसे ही कर दिया. When the bodies were taken down to be thrown to cows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and had discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally execute to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the odd rules. From then on, night would again be night and the day would again be day, and you could get nothing for a doo-doo. It became like any other place. अब वो क्या कह रहा है? एंड ऑफ द चैप्टर. अब वो क्या कह रहा है कि जैसे उनकी बॉडीज़ को ले जाया गया, कौओं को और अदर वर्चर्स को डालने के लिए, सब पीपल पैनिक्ड. व्हाट इज़ पैनिक्ड? परेशान हो गए, एकदम हक्के बक्के रह गए कि अरे ये क्या हो गया. उन्होंने उनसे पहले डेड बॉडीज़ देख ली अपने किंग और मिनिस्टर की, और जो पूरी सिटी थी वो कन्फ्यूजन में थी, वो परेशान थी. ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. व्हाट इज़ मॉन्ड? विलाप किया, लेमेंटेड. पूरी रात उन्होंने चर्चा करी अपने नेक्स्ट फ्यूचर किंग की और उनका किंगडम कैसा होगा उस चीज़ की. फिर कुछ लोगों ने अचानक ये सोचा कि क्या हम गुरु और उसके डिसिपल, जो गुरु और शिष्य हैं, उनको ढूंढे और उनको ही बना देते हैं. तभी उन्होंने देखा कि वो दोनों जाने लगे थे अननोटिस. व्हाट इज़ अननोटिस? किसी ने गौर नहीं किया. वो इस टाउन को, इस सिटी को लीव कर रहे थे, मतलब छोड़ के जा रहे थे, अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे. फिर वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. तभी किसी ने बोला कि अब हम सबको एक राजा और उसका मंत्री तो चाहिए, तो क्या आप वो बन जाओगे? दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर. फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप हमारा वो राजा और उसका मंत्री बन जाओ. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड. वो कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, बहुत जल्दी मना लिया उसको, शिष्य को. बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा उनको मनाने में गुरुजी को. फिर वो फाइनली गुरुजी मान तो गए और वो फाइनली रेडी तो हो गए इस किंगडम को रूल करने के लिए. ये जो भी इस मूर्ख राजा का किंगडम था और उसका वो जो सिली मिनिस्टर था, व्हाट इज सिली, मूर्ख, स्टूपिड मिनिस्टर था उसका. पर उन्होंने एक शर्त रखी कि अब हम ये सब जो तुम्हारे पागल राजा और उसके मूर्ख मंत्री ने जितने भी रूल्स बनाए थे, अब हम इन सबको चेंज कर देंगे, कोई पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा. और फिर तब से जो नाइट थी वो नाइट ही रही और जो डे था वो डे ही रहा. नाइट के काम, सोना नाइट में ही होता था, सारे काम डे में होते थे. और तुम्हें 1 रुपये में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जो जिसका एक्चुअल प्राइस है वो उसी चीज़ में मिलेगा.
और फिर ये जो सिटी थी वो फिर बाकी प्लेसेस की तरह कन्वर्ट हो गई। एंड ऑफ द चैप्टर। कितना फ़नी चैप्टर था, मतलब लोग कितने पागल होते हैं, कहते हैं ना एक पागल को फिर 100 लोग पागल बना सकते हैं इजीली। वही सब हो रहा था, एक राजा को कैसे उसके सारे लोगों ने, मंत्री ने पागल बना दिया। बट एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझदार ही रहता है, और फिर वो अपनी समझदारी से अपना दिमाग लगाकर उस पागल को, वो पागल तो होता ही, उसको कौन कितना पागल बनाएगा, वो खुद उस सिचुएशन से कैसे वो गुरुजी और उसका शिष्य बच गए। Now let's start with the question answers exercise. Talk about it. Question 1. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? Answer is, the first thing the Guru and the disciple find the people working during the night and sleep during the day. Second thing, they find the same price of all the things available in his kingdom. Question 2. What does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? The disciple decide to stay in the kingdom of the fools because he buys everything in a very low price, but it is not a good idea. He falls into the trouble in the kingdom of fools. Question 3. Name all the people who are tried in the king's court and give the reason for the trial. The first person, this is the most important question of this chapter. Answer is, the first person was the owner of the house who defended himself by saying that the wall was made by the bricklayer. The bricklayer was the second person questioned in the trial. He blamed the dancing girl for contracting his work by going up and down the street whole day. The question came from dancing girl. She blamed the goldsmith and said that he was responsible for making him walk up and down the street as he could not make ornament for her. The goldsmith was questioned then. He defended himself by blaming that he had no time for the dancing girl's ornaments because he was busy in making the jewelry of a rich man. The rich man was the father of the merchant who was put up question in the beginning. Question 4. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? The merchant's father is culprit for making wall weak, but he is dead now, so the merchant is responsible to be punished in place of his father, but he escapes the punishment because he is so thin that he cannot be executed properly in the stake. Question 5. What are the Guru's words of wisdom? When does the disciple remembered them? This is a city of fools are the words of Guru. The disciple remembered their words when he is arrested by king's men to execute him merely because he gets fit in the stake. Question 6. How does the Guru manage to save his disciple's life? This is also the most important question. The disciple remembers his Guru. The Guru arrives to save his life in time. He whispers to his disciple. The disciple gets the points. According to project, the Guru asks the king to execute him in place of his disciple. A fight starts between the Guru and disciple. It wonders the king. The Guru tells the king that
Whoever went to the stake first would be born as a king. The king wants to be a king in his next birth too. He, along with his minister, decide to go to the stake themselves at night. At last, the kingdom of Fool became normal, so the disciple is escaped. Answer next. Next, talk about it. In Shakespeare's play, the fool is not really foolish. If you have read or seen Shakespeare's plays such as King Lear, are you like it? Twelfth night, you may talk about the role of the fool. Do you know any stories in your language about wise fools such as Tenali Rama or Gopal Bahar? You can also read about them in Ramanujan's collection of folk tales. अब वो क्या कह रहे हैं, शेक्सपियर ने भी लिखी थी एक फूल का प्ले, बट वो इतना भी ज़्यादा फुलिश नहीं था. शेक्सपियर ने और ज़्यादा प्लेस भी लिखे थे. किंग लियर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट. वो क्या कह रहे हैं, तुम ये भी पढ़ सकते हो. और क्या तुम्हें कोई स्टोरी पता है किसी लैंग्वेज में फूल्स की, जैसे तेनाली रामा है, गोपाल बहार है, ये सब रामानुजन ने लिखे. एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो रिटन बाय A.K. रामानुजन. वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉमेडी प्लेज लिखते हैं, लाइक दिस स्टोरी प्लेज लिखते हैं. वो इंग्लिश कन्नडा दोनों में लिखते हैं. ही इज़ अ अमेजिंग राइटर, सो यू मस्ट रीड हिज स्टोरीज in future. Now, end of the chapter. This chapter is really funny and amazing. I really loved it. क्या आपको भी ये पसंद आया तो आप भी मुझे बताना. Now just read the chapter twice and learn the question answers. This is all for today. Bye bye. We'll see you in next chapter.